बाबिता के पिता का देहांत कब हुआ था उसे नहीं पता। उसे तो अपने पिता की छवि तक याद नहीं। वह तो बस माँ को जानती और पहचानती थी। माँ ही उसे बड़ी कठिनाई से पढ़ा रही थी। आस पड़ोस के घरों के कपड़े सीना और छोटे मोटे काम ही बस उन माँ बेटी के जीवन का सहारा था। घर में हर प्रकार की परेशानी होने पर भी बाबिता पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। अभी पिछले वर्ष ही 8वीं कक्षा में प्रथम आने पर उसे कई पुस्तकें पुरस्कार में मिली थीं। वह जानती थी कि उसकी पढ़ाई पर ही उसका भविष्य निर्भर है, इसीलिए वह अगली कक्षाओं में और भी अधिक अंक प्राप्त करना चाहती थी। पढ़ाई के अतिरिक्त जब कभी भी समय मिलता, बाबिता घर के काम में माँ का हाथ बंटाती। रहने दे बेटी, तू अपनी पढ़ाई कर। इस तरह घर के कामों में समय क्यों नष्ट करती है? काम करते देख वो बाबिता को प्रायः टोक देती थी। अरे माँ, घर का काम तो मैं मनोरंजन के लिए करती हूँ। लड़का होती तो बाहर खेलाती। थोड़ा बहुत काम करने से न मेरी पढ़ाई की हानि होती है और न ही मैं दुबली होती हूँ। बाबिता हमेशा हंसकर इसी तरह माँ की बात टाल देती। एक दिन बाबिता स्कूल से लौट रही थी तो उसने एक पेड़ के नीचे एक स्त्री को अपनी बेटी के साथ बैठे देखा। बाबिता ने पहले कभी उन्हें गांव में नहीं देखा था। पास जाने पर उसे पता चला कि उन दोनों ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। वे पास के गांव में ही रहती थीं। वहां के जमींदार ने अपना कर्ज वसूल करने के लिए उन्हें घर से बेघर कर दिया था। मैं सुबह से यहाँ पड़ी हूँ बेटी। कई लोगों से प्रार्थना की, परंतु किसी को हम पर दया नहीं आई। मैं तो भीख भी नहीं चाहती। कोई काम ही मिल जाता तो मेरी बच्ची भूख से तो नहीं मरती। उस महिला के शब्द सुनकर बाबिता का मन पसीज गया, पर वह करती भी क्या? उसके पास ही कौन सा धन जमा था जो वह उनकी कुछ सहायता कर देती। बेचारी बाबिता मुंह लटकाए वहां से बाजार की ओर चल पड़ी। कुछ देर बाद बाबिता फिर लौटकर वहीं पेड़ के पास आ गई। लो माई, ये थोड़ा बहुत है, इसे अपनी बेटी को खिला दो और कुछ तुम भी खा लो। मेरे पास इससे अधिक कुछ नहीं है। मैं तुम्हें भीख नहीं दे रही हूँ माई। पहले इसे खाकर थोड़ा आराम कर लो, फिर मेरे साथ चलना। मैं अपनी माँ से कहकर तुम्हें भी कुछ काम दिला दूंगी। इतना सुनना था कि वह महिला पत्तल पर टूट पड़ी। पहले उसने अपनी बेटी को खिलाया और फिर खुद खाया। भगवान तुम्हारा भला करे बेटी। आज तुम हमारी सहायता नहीं करती तो हम भूख से मर जाते। अब चलो मेरे साथ। बाबिता के कहने पर वे दोनों माँ बेटी उसके साथ साथ चलने लगीं। जाते जाते वह महिला सोच रही थी कि इस गांव में इतने अमीर लोग रहते हैं, फिर भी उन्हें कोई 2 रोटी नहीं दे सका। घर जाकर बाबिता ने माँ को उनसे मिलवाया और सारी बात बता दी। बाबिता, तेरे पास इन्हें खिलाने के लिए पैसे कहाँ से आए? वो माँ, पिछले साल मुझे पुरस्कार में जो पुस्तकें मिली थीं उन्हीं को बेचकर मैं इनके लिए भोजन खरीद लाई थी। बाबिता को झिझकते हुए देखकर माँ प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगी। यह तो तुमने बहुत अच्छा किया बेटी। आज तो पुरस्कार और भी अधिक सार्थक हो गया। पुस्तकें सच ही बहुत मूल्यवान होती हैं। इनसे ज्ञान तो बढ़ता ही है। आज तो इन्हीं के कारण 2 आत्माओं की तृप्ति भी हो गई है। माँ की बात सुनकर सभी खुश हो गए। उस दिन के बाद वह महिला भी अपनी बेटी के साथ वहीं पास में रहने लगी। बाबिता की माँ ने उसे काम भी दिला दिया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हम थोड़ी सी मदद करके किसी के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूले। धन्यवाद।